एक्यूट टॉक्सिक गैस्ट्राइटिस, अमाशय की विषैली सूजन। अमाशय की विषैली सूजन इसमें दिया गया है कि इस रोग में अमाशय की अंतरी झिल्ली तेजाब एवं कास्टिक इत्यादि जलाने वाले विषैले पदार्थों के खा जाने से जल कर सूज जाती है। ऐसे पदार्थों के खाते ही मुंह, गले और अमाशय में जलन और पीड़ा होने लगती है। बोलने और निगलने में कष्ट होता है। बार बार उल्टी आती है, जिससे अमाशय की अंतरी झिल्लियों के टुकड़े टुकड़े कट कट कर निकलते हैं। कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत खून भी आता है। पेट फूलता है, दबाने से पीड़ा भी होती है। प्यास अत्यंत तीव्र लगती है। ठंडा पानी के पीने की जो चाहत होती है। श्वास कष्ट से आती है। नाड़ी बारी को जल्दी जल्दी चलती है। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कमजोरी और बेचैनी बहुत होती है। अंत में हिचकी आकर रोगी मर जाता है। सड़े हुए गोश्त अथवा मछली इत्यादि से भी अमाशय में प्रदाह हो जाता है। कभी कभी उसमें पीप भी पड़ जाती है। यह भरम बढ़कर आकर कभी आंतों तक पहुंचता है। पेट में भयानक पीड़ा होती है। उल्टी और दस्त आती है। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और कुछ घंटों बाद रोगी मर जाता है। इसकी चिकित्सा के लिए S6 की सूखी गोलियां 15-15, 20-20 मिनट जल्दी जल्दी खिलानी चाहिए। S का तीव्र डाइल्यूशन भी साथ ही साथ पिलावें और जब रोगी को आराम न मिले तो बराबर खिलाते जाएं। 15 गोलियां 15 बूंद डिस्टल वाटर अथवा सफ़ेद बिजली में गलाकर पिचकारी द्वारा त्वचा के अंदर पहुंचाने से तुरंत लाभ मिलता है। पीड़ा बंद हो जाती है और A330C1 30 डाइल्यूशन में मिलाकर S1 एवं 30 डाइल्यूशन के साथ अदल बदल कर आधा घंटा कर पिलानी चाहिए। A2 S10 और सफ़ेद बिजली का कंप्रेस पेट पर लगाना चाहिए। जब रोगी बिल्कुल अच्छा हो जाए तब लाल व पीली बिजली का प्रयोग स्थान नंबर 5, 6, 7, 17, 18 पर अमाशय की बल प्रदान करने के लिए करना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 13 या 28 की 1 सीसी रोजाना लगावे। तुरंत लाभ के लिए डाइजेस्टिव ई सिरप की 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद प्रयोग करें। फेलेजमोनस गैस्ट्राइटिस, अमाशय में प्रदाहयुक्त फोड़े। विषैले ज्वरों में बहुधा अमाशय के अंदर प्रदाह होकर पीप पड़ जाती है और उसमें एक या अधिक बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। अमाशय की विषैली प्रदाह में इसका कारण है पेट में अत्यंत पीड़ा होती है। उल्टी के आते ही बहुधा दस्त भी आते हैं और ज्वर और सन्निपात हो जाता है। रोगी बहुधा बेहोश होकर मर जाता है। कभी कभी जब फोड़ा फूट कर पीप निकल जाता है तो रोगी बच जाता है। A330C1 प्रथम एवं द्वितीय F1 30 डाइल्यूशन में पिलाएं। पेट पर C5 और हरी बिजली का गर्म कंप्रेस रखें। 5 गोली C5 की सुबह शाम खिलाएं। 1 बूंद हरी बिजली की 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार पिलाएं। 10 गोली लिम्फेटिकों की सुबह शाम सूखी खिलाएं। इंजेक्शन नंबर 29 की 1 सीसी रोजाना पिलाएं। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ऑफ द क्रॉनिक डिस्पेप्सिया, अमाशय की जीर्ण प्रदाह और बदहजमी। इस रोग के अमाशय में कुछ बड़ा हो जाता है। इसकी अंतरी झिल्ली मोटी और मटमैले रोग रंग की हो जाती है। उसके अंदर घाव या रक्त या धब्बे पाए जाते हैं। अमाशय की संधि सूजकर बेकार हो जाती है। उसमें गैस्ट्रिक फ्यूज के स्थान पर एक गाढ़ी लेसदार चीज निकलती है। कभी अमाशय की दीवारें पतली होकर कमजोर हो जाती हैं। कभी तो यह रोग अमाशय की तीव्र प्रदाह का परिणाम होता है, परंतु बहुधा इसका कारण भोजन की खराबी होती है। कावी चीज़ें तथा अफार उत्पन्न करने वाली चीज़ें, मिठाई या तेल
घी अधिक खाना, भोजन ठीक समय और चबा चबा कर आराम से न खाना, चाय, पान, तंबाकू, गर्म मसाले इत्यादि अधिक खाना, खासकर मदिरा पान करना खाना खाते समय। उसके बाद बर्फ़ का पानी, तरफल जैसे खरबूजा इत्यादि खाते ही कोई मानसिक और शारीरिक परिश्रम करने के बाद बिना आराम किए पेट भर खा लेना, व्यायाम न करना, हमेशा एक ही जगह बैठे रहना, हमेशा कब्ज का रहना, रंज या सूख का रहना, दांतों का खराब होना, इसका कारण है अमाशय के रोग, हृदय रोग, फुफ्फुस, वृक्क के रोग इसके कारण है। वाई, गठिया वाई और आतशक इत्यादि के विषय में से भी यह रोग हो जाता है। इस रोग में क्षुधा ठीक नहीं होती, पाचन शक्ति खराब हो जाती है। खाना खाने के बाद अमाशय के स्थान पर दबाने से भी पीड़ा, थोड़ा दर्द होता है। जिह्वा बीच में मैली और किनारों पर लाल होती है। हलक में खरखरी रहती है। मुंह में फुंसियाँ और छाले निकलते हैं। मसूड़े फूल जाते हैं। मुंह से दुर्गंध आती है। मुंह से लार अधिक पैदा होती है। छाती जलती है। सिर पीड़ा होती है। प्यास अधिक लगती है। कब्ज रहता है। उल्टी के साथ अपच, भोजन बहुधा निकल जाता है। हृदय धड़कता है। नींद भली प्रकार से नहीं आती। हाथ पांव के तलवे जलते हैं। पेशाब लाल रंग की थोड़ी मात्रा में होती है। पेशाब को रखने में उसके नीचे तलछट बढ़ जाती है। त्वचा सूख जाती है और शरीर का रंग फीका हो जाता है। रोगी दिन में दुबला और कमज़ोर, पस्त हिम्मत होता है। हर समय सुस्त और संजीता रहता है। कामकाज करने में जी नहीं चाहता। गैस्ट्राइटिस। चिकित्सा में है। रोग के असल कारण को मालूम करने के लिए चिकित्सा करनी चाहिए। भोजन के लिए 10 गोली S1 की पानी अथवा किसी पतली चीज़ से मिलाकर पिलाएं। भोजन के बाद 1 गोली S10 की सुबह शाम खिलाएं। 5 गोली सफ़ेद बिजली की 1 चम्मच में पानी मिलाकर सुबह शाम पिलाएं। यदि रोग अत्यंत निर्बल न हुआ तो अथवा में बातज उष्णता न बढ़ी तो S1 का प्रथम डाइल्यूशन पिलाएं। यदि दस्त आते हो तो S1 की बजाय S10 प्रथम डाइल्यूशन में पिलाएं। यदि बातज उष्णता अधिक हो तो नींद आती हो तो S1 का ऊंचे डाइल्यूशन में देना आरंभ करके घटाकर प्रथम डाइल्यूशन तक आना चाहिए। अथवा ऐसी दशा में जब रोग अमाशय की प्रदाह के कारण हो तो S10 की बर्मीफी को 1 तीसरे या 5वें डाइल्यूशन पिलाएं। सफ़ेद बिजली स्थान नंबर 5, 6, 7 पर लगाएं। भोजन हल्का पकाकर पचाने वाला हो। ठीक समय पर खूब चबा चबा कर खाएं। मिठाई और चिकनाई कम खाएं। खाना खाने से पूर्व और पीछे थोड़ा चबा चबा कर कब्ज न होने दें। नशीली चीज़ों से परहेज करें। इंजेक्शन नंबर 13 14 आवश्यकता अनुसार 1 सीसी रोजाना लगाएं। गैस्ट्रिक अल्सर, अमाशय का घाव। इस रोग में बहुधा अमाशय की पिछली दीवार पर 1, 2, 4 या 5 घाव होते हैं। इसमें बहुत कम अमाशय की अगली दीवार पर ऐसे घाव होते हैं जो बहुत भयानक होती है। बहुधा बाहरी अंगुली वाली आंत में घाव पैदा करती है। ताज़ा तथा नवीन घाव छोटा होता है। उसका किनारा साफ कटा होता है, मानो चाकू से काटकर घाव बना दिया गया हो। घाव की सतह साफ और बराबर होती है, परंतु पुराना घाव बड़ा होता है। इसका किनारा मोटा होता है। उसका कारण यह भी होता है कि एक ओर से तो घाव अच्छा होता है, दूसरी ओर से बढ़ता है। यह घाव बढ़ते बढ़ते गहरा हो जाता है, कभी इतना गहरा कि अमाशय की दीवार में छेद हो जाता है। यह रोग 20 से 25 साल की अवस्था में आदमियों को अपेक्षा स्त्रियों को अधिक होती है। विशेषकर ऐसी स्त्री जिनमें मासिक धर्म बंद हो गया हो, जिनको साधारण मासिक धर्म होने की बजाय खून थूकने की विशेषता हो,
वह रोग में अधिक ग्रसित होती हैं। अमाशय में घाव होने के कारण यह समझा जाता है कि अमाशय में किसी धमनी या नाड़ी में शुद्ध या एम्बुलस पड़ गया हो, वह जख्मी हो जाता है। अमाशय की मांसपेशियों में ऐंठन होती है। अमाशय की अंतरी सतह पर छोटा सा हिस्सा शून्य हो जाता है। फिर अमाशय के तरल एवं कीटाणु के प्रभाव से यह घाव हो जाता है। बहरहाल अमाशय की जीर्ण प्रथा और पुरानी बदहजमी से इस रोग के कारण ऐसा काम होता है जिससे कि पेट की मांसपेशियों पर जोर पड़े, जैसे सीना, जूता सीना इत्यादि रोग का कारण होता है। इन रोग में थोड़ी बहुत पुरानी बदहजमी मौजूद होती है। रोग के शुरू में कोहनी के स्थान पर या तो उसके सामने बैठकर पीठ पर बोझ या जकड़न मालूम होती है। धीरे धीरे दर्द धीमा होने लगता है, जो करीब करीब हर समय मौजूद रहता है। पेट को दबाने से पीड़ा बढ़ जाती है। बहुधा खाना खाने के बाद 1 आध घंटा तक बहुत तेज दर्द रहता है। फिर कभी कभी ठहर कर इतनी तेजी से होता है कि रोगी मारे दर्द से बेचैन हो जाता है और खाया हुआ भोजन उल्टी से बाहर आ जाता है। कभी खाली पेट में पीड़ा होती है, परंतु साधारण तथा खाना खाने के बाद पहले बहुत तेज पीड़ा होती है, फिर धीमी धीमी होती है। अक्सर खाना खाने के बाद उल्टी हो जाती है। इसमें अपच, भोजन खून मिला हुआ होता है और कभी कभी किसी धमनी के अमाशय में फट जाने से खारिज खून की उल्टी होती है, जिससे रोगी निढाल हो जाता है। कभी मलद्वार से काले रंग का पखाना, रक्त मिला हुआ हो जाता है। कभी अमाशय का घाव फट जाने से अमाशय की दीवार में छिद्र हो जाने से भोजन अमाशय के बाहर विस्तृत हो कला में प्रवाह होकर रोगी मर जाता है। इस रोग में अक्सर कब्ज रहता है। भोजन के ना पचने के कारण रोगी दिन ब दिन दुबला और कमज़ोर होता जाता है। यदि आरंभ में इस चिकित्सा की जांच करें तो रोगी को आराम हो सकता है, नहीं तो परिणाम बुरा होता है। अमाशय को आराम देना बहुत आवश्यक है। भोजन खाने को न देना चाहिए, बल्कि एनीमा द्वारा मलद्वार में पहुंचाना चाहिए। ठंडा पानी घूंट घूंट कर पिलाना अवश्य है। S1, C1 और तृतीय डाइल्यूशन पिलाना चाहिए। कब्ज को बर्मीफिगो की प्रथम या द्वितीय डाइल्यूशन से पिलाना चाहिए। सुबह शाम गोली S1 की 5 गोली खिलाएं। C1 की 1 गोली दिन में 4 बार खिलाएं। हरी बिजली के लाइटर डाइल्यूशन सुबह शाम पिलाएं। जब पीड़ा होनी बंद हो जाए तो दूध से पानी मिलाकर या जौ का पानी या पतला अरारोट या साबूदाना दूध में पकाकर ठंडा करके खिलाएं। उसके बाद S1 या S10 की गोलियां खिलानी चाहिए। पेट में A2C5 या हरी बिजली का कंप्रेस लगाएं। लाल और पीली बिजली पेट पर नियमानुसार सुबह शाम चुपड़े इंजेक्शन नंबर 13, 28, 1 cc रोजाना लगाएं। कैंसर ऑफ स्टमक, यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक हुआ करता है। यह बहुधा 40 वर्ष की उम्र में होता है। अमाशय की जीर्ण प्रथा इसका कारण है। पैतृक भी होता है। अमाशय के स्थान पर बर्छा चुभाने का मालूम होता है, बर्छा चुभाने जैसा मालूम होता है। पैतृक भी होता है। अमाशय के समय बर्छी चुभाने जैसा मालूम होता है, जो कि भोजन के बाद अथवा चबाने से अधिक होता है। बहुधा उल्टी आती है, जिससे कैंसर के टुकड़े और खून गिरते हैं। रोगी दिन ब दिन दुबला और कमज़ोर होता जाता है। इस रोग की दूसरी चिकित्सा में असाध्य बताता है, परंतु 4 इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों द्वारा यह रोग सफलता के साथ अच्छा होता है। चिकित्सा A2C1 और S10 की ऊंची डाइल्यूशन में अदल बदल कर देना चाहिए। जब यह पहली खुराक का लाभ अथवा काम बंद हो जाए तो दूसरी खुराक दोहराना चाहिए। S1 की गोलियां सुबह शाम भोजन के बाद खिलाना चाहिए। भोजन के बाद खिलाना चाहिए। S1 की 10 गोलियां खिलाना अत्यंत लाभदायक है। C1 या
C5 की 5 गोलियां सुबह शाम सूखी खिलाना चाहिए, परंतु पीड़ा अधिक होने पर बंद कर देनी चाहिए। यदि उल्टी के साथ रक्त आता हो तो नीली बिजली अन्यथा हरी बिजली का लाइटर डाल्यूशन दिन में 3 बार पिलावें। लाल या पीली बिजली स्थान नंबर 5, 6, 7, 17, 18 पर लगाएं। अमाशय पर C5 का मलहम अथवा C5 और सफ़ेद बिजली का गर्म कंप्रेस बांधें। F2 का मलहम स्थान नंबर 24 पर लगाएं। A3, C5 और S1 के साथ अदल बदल कर देने से अच्छा लाभ होता है। हरी बिजली के 5 बूंद एक चम्मच में सुबह शाम पिलाएं। 10 बूंद गोली लैसिटिवो को सोते समय गर्म पानी से पिलाएं। लीवर ऑइंटमेंट का मालिश स्थान नंबर 24 पर सुबह शाम करें। स्थान नंबर 13 और 28 101 cc रोजाना आवश्यकता अनुसार रोजाना लगाएं। हेमियोमेटेटेसिस रक्त की उल्टी, अमाशय के रोग जैसे प्रदाह, घाव, सरसाम इत्यादि यकृत का कड़ा हो जाता है तो नक्सीर बवासीर, मासिक धर्म का बंद हो जाना, मसूड़ों का सड़न इत्यादि के कारण होता है। कभी कभी अमावस्या के साथ बरछी चबाने से दर्द होता है। कभी जोर के साथ खून की उल्टी होती है, जो कभी खांसी के साथ रक्त आता है, जो कभी पतला होता है, कभी गाढ़ा होता है, कभी झागदार होता है, कभी भोजन से मिला होता है, कभी निर्मल होता है, कभी थोड़ा कहूँ बहुत ज़्यादा, जिससे रोगी के मर जाने का भय रहता है। रक्त की उल्टी होती है होम्योपेटेसिस से, जिसको खून थूकना भी कहते हैं, पहचानना अवश्य है। इसको खून कफ के साथ खांसने से गिरता है। खांसने के बाद खून मिला हुआ बलगम भी निकलता है। छाती से पीड़ा होती है, बेचैनी मालूम होती है, परंतु रक्त की उल्टी खून हमेशा के लिए खांसी के साथ गिरता है। अमाशय के स्थान पर बेचैनी या पीड़ा मालूम होती है। चिकित्सा असल कारण यह है कि इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जब खून के उल्टी आए तो रोगी को तुरंत चित्त लिटा देना चाहिए, उसे बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। कई दिनों तक भोजन भी न दें। A2 और नीली बिजली का कंप्रेस पेट पर लगाएं, उसके ऊपर बर्फ की टोपी रखें। A3 या C अथवा ऊंचे डायल्यूशन पिलावें। नीली बिजली की 5 बूंदी जल्दी पिलावें। यदि रक्त अधिक निकल जाए तो उसमें कमजोरी आ गई हो तो S1 की सूखी गोली खिलावें। नीली बिजली हृदय पर लगाएं और इंजेक्शन नंबर 27 की 1 cc रोजाना लगाएं। अगला पढ़ेंगे वॉमिटिंग, रीचिटिंग।